आनंदमयी। दिल्ली के अगले चुनाव के लिए अभी से बना ली यह रणनीति तो बीजेपी रह जाएगी हक्की बक्की। चुनाव शुरू होने से कुछ महीने पहले ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती हैं और जनता की खोज खबर लेती है। जब तक सत्ता आपके हाथ में होता है तब तक ताकत आपके हाथ में होती है और आप जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से गई आप बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ जनता के लिए करने की हैसियत रखते हैं वह सत्ता में विराजमान पार्टी ही रखती है। ऐसे में विपक्ष को दोबारा से सत्ता में आने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उस चुनौतियों का सामना इतना कठिन हो जाता है जब सत्ता वाली पार्टी जनता के लिए बेहतर काम प्रस्तुत कर रही हो। लेकिन फिर भी ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन हाँ, संभव करना भी आसान नहीं होता है। अगर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी नई रणनीतियों के साथ मैदान में दिल्ली की जनता के बीच लगातार 5 सालों तक ठीक आज से शुरू होकर चुनाव के ठीक एक दिन पहले तक काम करे तो जीत सकती है दिल्ली की जनता के दिल को। बीजेपी पार्टी ने जनता के लिए कई वायदे किए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए और अब उसे पूरे करेंगे, लेकिन अगले 5 सालों तक बीजेपी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है वह जनता के बीच फिर से एक नई साख को तैयार करेंगे। लेकिन इन 5 सालों में जनता भाजपा के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी पर ही निगाहें रखेंगे, क्योंकि पिछले 3 बार से जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपी है, उस पर भरोसा किया था, दिल्ली वालों का भरोसा टूटा है। तो वही कांग्रेस का भी दिल्ली में मजबूत वोट बैंक है, इसलिए दिल्ली में कांग्रेस भी अगर कम काम करे तो वह भी अगले साल त्रिकोणीय कसमकस की स्थिति पैदा कर सकती है और कांग्रेस को जीतने का यही एकमात्र रास्ता है, सत्ता की चाबी हासिल कर सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भाजपा पार्टी जनता के लिए जो योजनाएं लेकर आ रही है या लाएंगे उसे अमली जामा पहनाएंगे। दिल्ली की मूलभूत चीजों पर जिस तरीके से काम करेगी उसके लिए आवश्यक है कि भाजपा पार्टी से अधिक सक्रियता पूरी तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिखाए। जिस तरीके से भाजपा पार्टी ने चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के शीर्ष महल पर कड़ा पलटवार करते हुए चुनावी मुद्दा बना डाला और कांग्रेस पार्टी ने गंदे पानियों को लेकर बड़ा मुद्दा बना डाला, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को इन पूरे 5 सालों में बीजेपी पार्टी से ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है और जहां बीजेपी पार्टी ढिल सिलाई करती है दिल्ली के कामों में, वहीं विपक्ष को आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हालांकि भाजपा पार्टी कहेगी कि आपकी जब सरकार थी तो आपने क्या किया जनता के लिए, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भाजपा पार्टी के इन बयानों को नजरअंदाज करके अधिक मुस्तैद रहना होगा और न केवल बयानों तक सीमित रहना होगा बल्कि उन्हें जनता के बीच भी सक्रियता दिखानी होगी। जनता के बीच विश्वास जीतना अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, वरना अगली बार चुनाव जब होंगे आम आदमी पार्टी नहीं टिक पाती है, नहीं आ पाती है तो फिर उसे वापस सत्ता में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और संभवतः है कि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी उखड़ जाए और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने और बीजेपी पार्टी का कोई मौका नहीं मिलना पलटवार के लिए उसकी एक ही शर्त है, आतिशी ही है जो बीजेपी पर लगातार विपक्ष का दबाव बनाए रख सकती है और जनता का उसे पूरा साथ भी मिलेगा और बीजेपी पार्टी भी आतिशी के कार्यों पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती है। चुनाव चालू होने के 1 माह पहले राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं और एक दूसरे पर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, जनता का हित दिखाने की कोशिश करते हैं, जनता के हित के बारे में सोचते हैं, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, राज्य की सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। तमाम बातों पर चुनाव के कुछ महीने पहले से ही राजनीति होनी शुरू होती है, खबरें बननी शुरू होती
होता है और पूरे राज्य में यह खबर फैलती जाती है और फिर एक धारणा बनता है कि आखिर किस पार्टी को वोट दिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो हार का इस बार दंश झेला है, उसके लिए फिर से दिल्ली की राजनीति में खड़े होने के लिए यह आवश्यक है कि इन 5 सालों में हर एक दिन आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टी से अधिक मुस्तैद होकर जनता के बीच काम करे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।